देखो क्या तुमको बताइए कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लिए बच्चों को बहुत याद करना पड़ता है, लेकिन अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ राजा बेटा, तो राजा बेटा आपको बस इतना याद रखना, मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति के अंदर 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। कितने अनुपात होते हैं? 6। तो बेटा सबसे पहले वो 6 अनुपात लिख लो। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा क्या होता है? कोसेक थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवां क्या होता है आपका? कॉट थीटा। क्या होता है राजा बेटा? कॉट थीटा। कितनी बात समझ में आई? अब बेटा आपको ये पता चलनी चाहिए कि कितनी डिग्रियां होती हैं। कितनी डिग्रियां? तो सबसे पहली डिग्री होती है बेटा 0 डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? 0। दूसरी डिग्री आपकी होती है 30 डिग्री। कौन सी होती है राजा बेटा? 30 डिग्री। राजा बेटा आपको पता है दूसरी डिग्री कौन सी होती है? 30 डिग्री। तीसरी डिग्री आपकी होती है 45 डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? 45। और चौथी आपकी होती है 60 डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? 60 डिग्री। और पांचवी होती है 90 डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ये लाइनें कर लूं मैं? यस सर। अब बेटा साइन 0 सबसे पहले आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा तरीका बता दूंगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि हमारे त्रिकोणमिति के अंदर 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। अब बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे त्रिकोणमिति के अंदर 6 अनुपात होते हैं। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे आपको एक चीज और याद रखनी है कि साइन 0 का मान 0 होता है, और 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बस ये चीज याद रखनी थी। साइन 0 साइन वाले पहलू हमेशा याद आपको करनी पड़ेगी, बाकी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है तो सबको? यस सर। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए बस यहाँ से उल्टा चल देना है। उधर बने तो यहाँ बना जाएगा, इधर क्या है? √3/2 है तो यहाँ उल्टा चलना है। अब देखो उल्टा चलते समय ये वाली यहीं पे आ गई, और ये वाली कहाँ आएगी? यहाँ पे। बात समझे ना मेरी? यस सर। इधर से लिख दी बस 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कोई दिक्कत? शायद मैंने आपको एक चीज बताई होगी जब मैंने पढ़ाया था। अब नंबर किसका आया? टेन थीटा का। किसका नंबर आया? टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए मैंने आपको बेटा एक चीज बताई थी, वो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा, ठीक है? टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ साइड में समझा दो। यस सर। यहाँ ले लो थोड़ा सा, ठीक है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? हम बोल देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों बोल देते हैं? ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। लाल बट्टे कक्का के अनुसार, लाल बट्टे कक्का के अनुसार साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। पहला जोड़ा होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो बेटा कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा? लंब बट्टे आधार। और ये किसके बराबर हो गया? तीसरे जोड़े के बराबर। किसके बराबर हो गया? तीसरे जोड़े। और तीसरा जोड़ा क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा रहने पर किसका मान आ गया? टेन थीटा के सूत्र का आ गया। इसलिए हम बोल देते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ये चीज याद रखना, ये पूरे चैप्टर में काम आएगी आप लोगों को, ठीक है? ये वाला फिनोमेना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तुम्हें ये तो हर कोई बता देता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता क्यों होता है। वो मैंने आपको प्रूफ करने को बता दिया क्यों होता है ये। अब बेटा जी बताओ, टेन 0 निकालेंगे तो साइन 0 बट्टे कॉस 0 का मान रखोगे तभी तो टेन 0 निकलेगा। यस सर। पता चलेगा क्यों निकलेगा, ये तो पता चलेगा ना। तो टेन 0 निकालने पे बेटा क्या हो जाएगा? 0/1। तो 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। क्या होता है? 0 होता है, नहीं होता है? यस सर। अब बेटा टेन 30 निकालने के लिए साइन 30 बट्टे कॉस 30, तो बेटा क्या रखोगे? 1/2/√3/2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/√3। इसमें भी √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 1। इन दोनों को जब रखा तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3/1, तो क्या रह जाएगा? √3। एक चीज याद रखना,
यहाँ करने पर क्या होगा 1/0। बेटा 0/1 तो 0 हो जाता है, लेकिन 1/0 कभी 0 नहीं होता। ये अपरिभाषित रहता है। कैसा रहता है? अपरिभाषित। परिभाषित का ये साइन है आपका। क्या है बेटा? साइन है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। किसी बच्चे को दिक्कत कोई? नो सर। अब नंबर आता है कोसेक थीटा का। क्या का नंबर आता है? कोसेक थीटा। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। इसके बट्टे में बनी तो मारेंगे हम। तो बेटा पहले ये क्या था? 0/1। कोसेक 0 निकालेंगे तो साइन 0 का ही तो उल्टा करेंगे। साइन 0 का मान क्या है? 0/1। लेकिन जब इसे उल्टा करोगे 1/0 तो क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? पहले 0 था, लेकिन इसका उल्टा कर दिया तो 1/0 हो गया। सर ये अब उल्टे ही होएंगे। हाँ, उल्टा नहीं जाएगा, यहाँ ये सर नहीं चलेगा। ठीक है। अब साइन 30 का मान 2/1। कोसेक 45 का मान साइन 45 का उल्टा √2/1। उल्टा ही चलना है। कोसेक 60 का मान 2/√3। 1/1 का उल्टा 1। और नंबर आया सेक थीटा का। कोई चीज बता याद करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सर। सेक थीटा का उल्टा होता है cos थीटा का। ये 1/1 बने तो 1 का उल्टा 1। इसका उल्टा 2/√3। √2/1 2/1। बेटा ये 0/1 है। 1/0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब रह गया cot थीटा। क्या रह गया? cot थीटा। cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा। क्या होता है? ये 0/1 है, तब 0 था, लेकिन जब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा? √3/1। तो क्या मान रखोगे? √3। 1 का उल्टा 1। इसका उल्टा 1/√3। बेटा ये अपरिभाषित कब हुआ था? जब 1/0 था, लेकिन अब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0/1। एक रह जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। ये आपकी यहीं पर मतलब ये वाला टेबल बनाना प्रेस होता है। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात बता दें? सबको समझ में आई ना? यस सर। आप सभी को इसको समझ लें और वीडियो स्टॉप करते हैं।